अब रिहायशियों का स्टेटस पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इकोनॉमी का हब, वो जो है अब यहाँ पर रिहायशियों का स्टेटस ख़त्म हो गया। तो ये कानून जो बनाया गया, ये अचानक बना गया, अमेंडमेंट कर ली गई, लेकिन ये कराची के शहरियों के लिए इतना खौफनाक चीज़ है कि शायद इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में होगा। बिल्कुल स्टेटस अब ख़त्म हो गया। अब जिसका जो दिल चाहेगा, अगर 10 घर बने हुए और 10 के 10 अगर चाहेंगे कि हम स्कूल बना लें तो कोई नहीं रोक सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खानज़ादा, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से एक अमेंडमेंट की गई है और ऐसा कानून कराची में लागू कर दिया गया है जिससे रिहायशी स्टेटस यानी रिहायशी घर का जो स्टेटस है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया है। कराची टाउन एंड प्लानिंग एंड रेगुलेशन के जो 2002 का एक्ट है उसके तहत अमेंडमेंट की गई है और उस अमेंडमेंट इतनी खौफनाक है कि अब कराची के अंदर जो भी 400 गज़ में, 600 गज़ में, 1000 गज़ में या इससे ज़्यादा गज़ के मकान के ऊपर रहते हैं तो उनको अब उनके बराबर में अगर कोई रेस्टोरेंट बनेगा, कोई होटल बनेगा, कोई क्लिनिक बनेगा, कोई स्कूल बनेगा, आप उनको रोक नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये अब कानून बन गया है। इसके लिए पहले जो है डायरेक्टर जनरल इसहाक खोड़ो साहब ने लॉ डिपार्टमेंट के अंदर एक मुसव्वदा पेश किया। मुसव्वदा जो है वो मंजूर हो गया। 13 तारीख को जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम अब जो है वो कराची का कोई भी इलाके के अंदर, किसी भी जगह के अंदर कोई भी घर होगा, उसके बराबर के अंदर किसी किस्म की भी अब एक्टिविटीज़ होगी। तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो कमर्शियल बुनियादों के ऊपर काउंट होती हैं। आप गौर कीजिएगा, कोई क्लिनिक बनता है तो अल्लाह वास्ते का या कोई फलाई काम नहीं होता है। क्लिनिक के अंदर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पर अगर डॉक्टर्स अगर बैठे हुए होते हैं तो क्लिनिक के अंदर वहाँ पर अपनी तजारती सरगर्मियाँ होती है। रेस्टोरेंट बनेगा तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि रेस्टोरेंट तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। उसके बाद स्कूल जो होता है, स्कूल अल्लाह वास्ते नहीं बनता है, वहाँ पर भी जो है वो स्कूलों के अंदर भी वहाँ पर फ़ीस ली जाती है। तो अगर आपका घर बना हुआ है और बराबर के अंदर आपको एक्टिविटीज़ के को जो है उसको फेस करना पड़ेगा। अब किसी का भी दिल चाहेगा, कोई भी करेगा, जाएगा एक रेगुलाइज करेगा अपने घर को और अपने घर को बोलेगा कि भाई मैं स्कूल बनवाना चाहता हूँ। एक घर जो है वो, अब ये भी बताएं आपको, कराची के अंदर एक घर अगर 600 गज़ का जो है, अगर उसका 1 लाख रुपए किराया है, जैसे अगर पोश एरियाज़ के अंदर करते हैं 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए किराया है। अगर स्कूल के अंदर अगर वो करेगा तो वो स्कूल से अर्निंग उसकी कितनी होगी? 30 लाख 40 लाख रुपए की होगी। इसी तरीके से रेस्टोरेंट की भी होगी। तो ये कानून जो बनाया गया, ये अचानक बना गया, अमेंडमेंट कर ली गई। ऑटोनमस बॉडी है, वो डीजी के पास अख्तियारात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसको अब देखना पड़ेगा कि पूरा शहर को अब जो है वो स्टेक पर लगा दिया गया है। हम ये भी बताएं, कराची के अंदर जो है वो इस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्शन इतनी बेपनाह है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पानी का, सेवरेज का, लाइट्स का, गैस का तबाह हो चुका है। अब उसकी वजह क्या है? अब सबसे अहम इशू ये भी, वो एक अलग बहस हो जाएगी कि ये यूटिलिटीज़ की जो इदारे हैं वो किस तरह से, अगर एक 120 गज़ का मकान है उसके अंदर 4 पोर्शन बना दिए जाते हैं, 60 गज़ के जो है वो 4 बना दिए पोर्शन, उसमें तमाम में घरों में जो है वो मीटर लगे हुए होते हैं। लेकिन अब ये तो उससे खौफनाक सूरत हाल होने जा रही है कि ये एक अमेंडमेंट कर दी गई है एक लॉ के अंदर। इसके अंदर कानून के अंदर इजाज़त दी जाती है, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन अब इन्होंने जो है वो 400 गज़ में, 600 गज़ के जो बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं जहाँ पर भी हैं, अभी भी बेतहाशा जो है वो हज़ारों की तादाद के अंदर स्कूल्स भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, बुटीक्स भी चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस शहर के अंदर हो रही है। लेकिन उनके पास कानूनी जो है वो तौर के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं थी। अब DGSBCA इसहाक खोड़ो साहब ने जो अभी आए दोबारा, तीसरी दफ़ा ये आए हैं डीजी बनकर, तो ये इन्होंने एक दफ़ा फिर जो है ये इस तरह का लॉ जो है वो पास कर दिया अमेंडमेंट करके। लेकिन ये कराची के शहरियों के लिए इतना खौफनाक चीज़ है कि शायद इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में होगा जब ये तमाम चीज़ें होंगी। मुबैना तौर के ऊपर कुछ लोगों को नवाजने के लिए, कुछ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए उनके स्कूल्स हैं, उनके कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ हैं इस तरह की रिहायशी आबादियों के अंदर। इसलिए कि ये भी पता है कि बेंच बनी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ से बेंच में जो है वहाँ पर गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए थे कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी रिहायशी आबादियों में, जिसमें DG KDA को भी जो है वो नामजद किया गया था और दीगर लोगों को भी नामजद किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के भी अहकाम जारी किए गए थे। तमाम चीज़ों को जो है वो स्मूथली जो है वो एक कानून के तहत लाया जा रहा है। लेकिन ये कानून इस शहर के अंदर रहने वालों के लिए इंतहाई मुश्किल का सबब बन जाएगा। और उसके साथ साथ जो रिहायशियों का स्टेटस पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इकोनॉमी का हब, वो जो है अब यहाँ पर रिहायशियों का स्टेटस ख़त्म हो गया।
बिल्कुल स्टेटस अब ख़त्म हो गया। अब जिसका जो दिल चाहेगा, अगर 10 घर बने हुए और 10 के 10 अगर चाहेंगे कि हम स्कूल बना लें तो कोई नहीं रोक सकता। सामने वाले घर के जो सामने स्ट्रीट पे जो सामने वाले घर होते हैं वो परेशान होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते आप। जब स्कूल बनता है तो वहाँ पे वैन्स भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, पूरा एक एजुकेशन वो है। उसके बाद फिर क्राइटेरिया अलग बनाया हुआ है इन्होंने, 400 गज पे इतना होगा, प्राइमरी मिलेगा, 600 पे इतना मिलेगा, वो क्राइटेरिया अलग चीज़ है। लेकिन रिहायशी जो प्लॉट्स हैं या रिहायशी जो मकानात हैं उनमें सोशल ये इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ देना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। इससे शहर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्कुल तबाह हाल ही में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जो रही सही कसर है वो इसके बाद भी पूरी हो जाएगी।